वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, इस सितंबर के महीने में भूल कर भी किसी को मत दे देना अपनी ये दो चीजें, वरना तबाही आपके जीवन में दौड़ी चली आएगी और बीमारी, कर्जा, दुर्घटना, घाटा और भी इससे बुरा आपके जीवन में हो सकता है। जी हाँ बंधु, यदि आपने अनजाने में यह गलती कर दी और इन दो चीजों को या तो दान में या फिर यूं ही किसी के मांगने में आपने उसे दे दी, तो निश्चित तौर पर आप स्वयं ही अपनी जिंदगी को अपने हाथों से बर्बाद कर बैठेंगे। जी हाँ बंधुओं, इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप सावधान हो जाइए, खुद अपनी जिंदगी को नरक मत बनाइए, क्योंकि यह सितंबर का महीना आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है। ऐसे में यदि आप इस तरीके की भूल करेंगे और इन दो चीजों को यूं ही किसी को बस दे देंगे, तो आप स्वयं अपनी बर्बादी के जिम्मेदार होंगे। तो कौन सी हैं वे दो चीजें, और ऐसा उन चीजों के साथ क्या जुड़ा है जो उन्हें किसी को देते ही आपके जीवन में भयंकर बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी? क्या ग्रहों से जुड़ा कोई कारण है? क्या देवी देवताओं से जुड़ा हुआ कोई कारण है? या आपके पितृ पूर्वज या फिर कोई भूत प्रेत की शक्ति आपके पीछे लग जाएगी? आखिर कौन सा वह कारण है? तो सारे प्रश्नों के जवाब आगे आपको मिलने जा रहे हैं। बस पूरे धैर्य के साथ आप इस वीडियो को देखिए। तो जयकारा बोलो माता रानी का, जगत माई महामाई माँ भद्रकाली की जय बोलो, माता रानी के सांचे दरबार की जय बोलो। बंधुओं, हमने आपकी राशि और कुंडली का बहुत गहराई से अध्ययन करने के बाद आपके जीवन के बारे में कई बार बेहद सटीक और मार्गदर्शन देने वाली भविष्यवाणियां की हैं, जिसका लाभ हजारों लोगों को प्राप्त हुआ है। हमारे बताए हुए उपायों से बहुत सारे लोगों के जीवन में खुशहाली आई है, लेकिन बीच बीच में हम आपको कुछ चेतावनियां भी देते रहते हैं, आपको सावधान और सतर्क भी करते रहते हैं, क्योंकि बंधुओं, हमें अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं को जानना बेहद आवश्यक है, लेकिन उनसे भी कहीं ज्यादा आवश्यक है नकारात्मक गतिविधियों पर नजर रखना, वरना आप एक हाथ जोड़ने की कोशिश करेंगे और दो हाथ टूटता चला जाएगा। जीवन इसी तरह बर्बाद हो जाता है। याद रखना बंधुओं कि जब भी जीवन में परेशानी आती है, कोई तकलीफ आती है, तो उसका हमेशा कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं होती, दूसरे ही नहीं होते हैं। कभी कभी हमारी स्वयं की गई कुछ नादानियां, कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में भयंकर परेशानियों को दावत दे देती हैं, और ऐसा हम अक्सर अनजाने में कर बैठते हैं। यह तो वही बात हो गई कि हम किसी रास्ते पर जा रहे हैं और हमने देखा कि सामने एक भयंकर बैल खड़ा हुआ है, लेकिन तभी हमने कुछ ऐसा पहन रखा है, जैसे कहते हैं ना कि लाल रंग से बैल आकर्षित होते हैं, तो हमने भी अनजाने में वही रंग पहन रखा है और वह बैल सीधा दौड़कर आया और हमें टक्कर मारकर हमारी हड्डियां तोड़कर आगे निकल गया। अब जिसको ज्ञान नहीं है वह तो कहेगा कि उसकी किस्मत की मार है, किस्मत ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा, लेकिन जिसको ज्ञान है वह कहेगा कि नहीं, एक तो तुमने गलती की कि तुम उस रास्ते पर गए जहां पर बैल था, दूसरी गलती तुमने यह की कि तुमने लाल रंग के कपड़े पहने थे, जिससे बैल आकर्षित हुआ और तुम्हें कुचल कर चला गया। तो जिस व्यक्ति को ज्ञान होता है वह अनजाने में भी कोई गलती नहीं करता है, ऐसे कोई कार्य नहीं करता है जिससे कि देवी देवताओं का क्रोध, ग्रह नक्षत्रों की नकारात्मक ऊर्जाएं जीवन को तबाह कर दें, और तभी जीवन में सही आनंद की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है और तरक्की और खुशियां भी मिलती हैं। जी हाँ मित्रों, तो आज का यह कार्यक्रम आपकी आंखें खोलने वाला है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसी अद्भुत और विचित्र ज्ञानवर्धक बातें बताएंगे जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं। आपको इनके बारे में जानना बेहद आवश्यक है, क्योंकि ये आपके ग्रह नक्षत्र और आपकी आज की परिस्थितियों से जुड़ी हुई हैं। दूसरा कि इस सितंबर के महीने में इन दो चीजों को किसी और को दे देने से नकारात्मकता आ सकती है, यानी कि आपके जीवन में आ रही खुशियां उल्टे पांव वापस जा सकती हैं। तो अब ऐसे में आपको इस कार्यक्रम को पूरा देखना बहुत आवश्यक है। बंधु, हमने इस कार्यक्रम को तैयार करने में सचमुच में बहुत मेहनत की है और आपको विशेष ज्ञानवर्धक जानकारी का खजाना देने की पूरी कोशिश की है, जो आपके जीवन में चल रहे आज के इस समय विशेष पर आधारित है। इस कार्यक्रम में हमने आपकी कुंडली का, आपके ग्रह नक्षत्रों का और आज के समय में आपके जीवन में चल रही परिस्थितियों का पूरा आकलन किया है। साथ ही साथ माता रानी की विशेष कृपा और आशीर्वाद भी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। इसी के साथ साथ वीडियो के अंत में हमने आपको एक बेहद ही शक्तिशाली माता रानी से जुड़ा हुआ
सर्व मनोकामना पूर्ति उपाय भी बताया है, जो हमने भी अपने जीवन में कई बार आजमाया है और हजारों लोगों के जीवन में भी आजमाया है और उनके जीवन में बहुत बड़े बड़े लाभ इस उपाय के माध्यम से हुए हैं। तो आपको भी इस उपाय के बारे में हमने इस कार्यक्रम में बिल्कुल अंत में बताया है। तो बस ऐसे में हम आपसे यह चाहते हैं कि आप इस वीडियो कार्यक्रम को पूरा देखें, अंत तक देखें, क्योंकि यह आपके जीवन से जुड़ा हुआ है, आपके बारे में है, आपके जीवन की तकलीफों को दूर करने के बारे में है। तो आपको देखना ही होगा इसे। यह आपका धर्म है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने जीवन की हर एक बुरी परिस्थिति को अच्छी परिस्थिति में बदलें। उसके लिए आपको ज्ञान चाहिए, ज्ञान के लिए आपको किसी न किसी से तो ज्ञान लेना ही पड़ेगा। इसलिए हम आपसे कहते हैं कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखें, ज्ञान हासिल करें, जीवन में जरूरी बदलाव करें और अपने जीवन को ही बदल डालें माता रानी की कृपा और आशीर्वाद से। तो चलिए आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बस आपसे यही हम चाहेंगे कि माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय माँ भद्रकाली कृपा करो, एक बार नहीं 3 बार लिखना। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा और आशीर्वाद बनाएंगी, आपका जीवन बदलेगा। इसी के साथ साथ माता रानी के इस छोटे से दास का आपसे एक छोटा सा निवेदन और है कि यदि आप इस चैनल कार्यक्रम पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बगल में जो सब्सक्राइब का बटन है उसे आप दबा दें, इसी समय दबा दें। ऐसा करते ही आप न केवल हमारे बल्कि माता रानी के दिव्य परिवार के सदस्य बन जाएंगे, क्योंकि हम तो माता रानी के साधक हैं, लंबे समय से माता रानी की सेवा में ही समर्पित हैं। तो जब आप हमारे परिवार के सदस्य हैं तो माता रानी के परिवार के सदस्य हैं, और एक बार जब माता रानी के परिवार के सदस्य ही बन गए तो फिर काहे का डर, दुनिया में कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। बंधुओं, इस सितंबर के महीने में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको पूरे महीने अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि इनका उपयोग आपको पूरे महीने प्रतिदिन करना ही पड़ेगा। और यह आपके लिए बड़ी चुनौती होगी कि इन 3 बातों पर प्रतिदिन अमल आप कर पाएं। पहली बात, आप अपने मनोबल को कभी नीचे मत होने देना, क्योंकि इस सितंबर के महीने में कई परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपका मनोबल बहुत नीचे चला जाएगा, आपका काम में मन नहीं लगेगा, अपने जीवन में ही रुचि समाप्त हो जाएगी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। एक अजीब सी उदासी, एक अजीब सी नकारात्मकता आपके दिमाग पर हावी रहेगी। बेशक आपके जीवन में पैसा आए, चाहे रिश्ते हों, नाते हों, खुशियां हों, सब कुछ होते हुए भी आपके मन में एक अजीब सी उदासी, अजीब सी नकारात्मकता बनी रहेगी। आपको अक्सर ऐसा लगेगा जैसे आप तमाम लोगों से घिरे अवश्य हैं, लेकिन इतनी भीड़ में भी आप अकेले ही हैं, क्योंकि आपके दिल को समझने वाला कोई नहीं है, आपके विचारों को समझने वाला कोई नहीं है। आपकी बातों से लोग सहमत तो हो जाते हैं लेकिन समझ नहीं पाते हैं। तो बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चलेंगी, जिसकी वजह से आप अंदर ही अंदर थोड़े से परेशान रहेंगे, या यूं कहें कि अंदर ही अंदर आप कुढ़ते रहेंगे। तो आपको ऐसे में क्या करना है, हम आपको सलाह भी दिए देते हैं। सबसे सरल मार्ग है भक्ति मार्ग। जब भी जीवन में कुछ अच्छा ना लगे या जीवन में नकारात्मकता महसूस हो, मन खराब हो, उस समय भगवान का नाम स्मरण, भगवान के भजन, भगवान की भक्ति से अच्छा साधन कोई भी नहीं है। क्योंकि जब भी चित्त अस्थिर होता है तो उस समय चित्त की शुद्धि और चित्त की स्थिरता केवल और केवल भगवान की भक्ति में ही निहित हो सकती है, अन्य कहीं किसी स्थान पर नहीं। लोग मूर्खता करते हैं, नशा करने लगते हैं, कहते हैं शराब पीते हैं तो मन को सुकून मिलता है, धुआं यानी सिगरेट पीते हैं या उल्टी सीधी हरकतें चीजें खाते पीते हैं तो कहते हैं मन को सुकून मिलता है। अरे वो मन को सुकून नहीं है, वो तुम्हारी मूर्खता है, तुम्हें बाद में और ज्यादा भयंकर तकलीफें देने वाली है। थोड़ी देर के लिए भले लग सकता है, कुछ समय के लिए, कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही इन सब का नशा उतरेगा आप फिर से उसी भयंकर दलदल में फंसे पाएंगे और ज्यादा फंस जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर आपकी आत्मा, आपका ईश्वर आत्मग्लानि से आपको भर देगा कि आपने गलत कार्य किया है, और इसी गलत कार्य की आत्मग्लानि से आप फिर अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे, तो फिर से नशा करेंगे, फिर और नशा करेंगे। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो नशा करने वाले लोग हैं वे कभी नशे से छुटकारा पा ही नहीं पाते हैं, इतनी शक्ति, इतना बल ही नहीं बचता उनके अंदर। तो आपको गलत मार्ग पर नहीं जाना है, आपको सन्मार्ग पर चलना है, ईश्वर से जुड़ना है। चित्त की बेचैनी तभी शांत हो सकती है। अब दूसरी बात, हमने पहले भी आपको समझाया, फिर से समझाते हैं, अपने क्रोध पर, अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। इस पूरे महीने में आपको अक्सर ऐसा लगेगा जैसे आपके आसपास के लोग
कुछ ऐसी बातें जानबूझकर कहते हैं जो आपको उकसाने वाली होती हैं। ऐसी बातें लोग अक्सर आपसे कहेंगे जिससे कि आप चिढ़ जाएंगे, आपका मन खराब हो जाएगा, आपका मन करेगा कि पलटकर इसको जोरदार जवाब देते हैं और बात यहीं की यहीं खत्म कर देते हैं। लेकिन बात खत्म नहीं होगी, बात और बढ़ जाएगी। देखो, आप एक भावुक इंसान हो और आपके मन में कोई बात जब अटक जाती है तो इतनी जल्दी बाहर नहीं निकलती है। बेशक आप बाहर वालों को ऐसा दिखाएं कि आपको किसी की परवाह नहीं है, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपको अंदर ही अंदर सबकी परवाह रहती है, सबके लिए आप परेशान होते हैं और किसी की तकलीफ में आपको दुख होता है, परेशानी होती है। यह बात आप मानिए, हम आपको अच्छी तरह से जानते हैं। तो जब किसी से थोड़ी कहासुनी हो जाती है तो आपका दिमाग खराब हो जाता है, लंबे समय तक वह बातें आपके दिमाग में घूमती रहती हैं। तो अब ऐसे में आपको क्या करना है? सबसे अच्छा इलाज है अनदेखी करना। कौन क्या कहता है, क्या सुनता है, कोई मतलब नहीं है। यह दुनिया कहने सुनने से नहीं चलती है, यह दुनिया कार्य करने से चलती है। और आप अपने काम पर ध्यान दीजिए। और यह परिस्थिति आपके घर में ही नहीं, घर के बाहर, आपके कार्यस्थल पर, काम धंधे, व्यापार पर, नौकरी पर, हर जगह यह परिस्थिति उत्पन्न होगी। जब लोग आपको जानबूझकर उकसाएंगे, आपको ऐसी बात कहेंगे जिससे आपको अचानक क्रोध आएगा। आपको पलटकर कोई जवाब नहीं देना है, शांत रहना है। इस तरह आप क्रोध नहीं करेंगे। और क्रोध असल में एक ऐसी अग्नि के समान होता है कि जो दूसरों को तो बाद में जलाता है, पहले स्वयं को ही जला देता है। तो ऐसे में आप क्रोध नहीं करेंगे तो स्वयं तो जलने से बच ही जाएंगे और दूसरों का तो भगवान ही मालिक है, भगवान ही उनका न्याय करेंगे। अगर वो गलत हैं तो सजा मिलेगी, सही है तो कोई बात नहीं, परिस्थितियां हैं। तो आपको समझदारी से काम लेना है, क्रोध नहीं करना है, भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य, अपने घर के बड़े बुजुर्गों के साथ आपको समय बिताना है, खास तौर से अपने पिता, अपनी माँ के साथ। इस महीने में सूर्य और चंद्र कुछ इस प्रकार से गोचर कर रहे हैं कि लगभग आधा महीना आपका सूर्य और चंद्र के नकारात्मक प्रभावों में गुजर जाएगा। अब ऐसे में आपके घर में जो आपके पिता हैं वे आपके सूर्य हैं और माता चंद्रमा है। जब आप अपने पिता और माता को संभाल लेंगे, उनके आशीर्वाद ले लेंगे, तो आपका सूर्य कितना ही नकारात्मक हो, आपको शुभ फल देगा। चंद्रमा कितना ही आपका मन खराब करे, लेकिन आपका मन शुद्ध ही रहेगा, क्योंकि आपने अपना चंद्रमा सही कर लिया, अपनी माँ से आशीर्वाद ले लिया। तो आपको करना क्या है? दिन का थोड़ा सा समय अपने माता पिता के साथ बैठें, उनसे बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें, कोई गलत नकारात्मक बिंदु ना उठा लें, किसी गलत बात पर चर्चा ना करें शुरू, किसी सकारात्मक बात पर चर्चा शुरू करें, धार्मिक विषय को उठा लें, भगवान श्री हरि विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं की चर्चा करने लगें, राम जी के गुणों की चर्चा करने लगें। तमाम तरीके की चर्चाएं हैं। धार्मिक चर्चा करेंगे तो मन शुद्ध भी होगा, विचार भी शांत होंगे और माता पिता भी खुश होंगे कि देखो हमारा बालक है कितना धार्मिक हो गया है, कितना पवित्र हो गया है। माता पिता और चाहते ही क्या है आपसे? उन्हें आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, आपसे केवल चाहिए तो कि आप शांत रहें, खुश रहें और समय समय पर उन्हें याद करते रहें। कोई भी बालक जब अपनी माँ को याद करता है, पिता को याद करता है, उनके साथ समय बिताता है, तो उन्हें सचमुच में बहुत सुकून प्राप्त होता है। तो बस आपको यही करना है, अपने माता पिता की सेवा करनी है, समय उनके साथ बिताना है और हो सके तो उन्हें इस महीने में कुछ न कुछ गिफ्ट, कुछ न कुछ उपहार अवश्य दे देना है। छोटा मोटा ही दे दें, सस्ता सा ही दे दें, जरूरत नहीं है कि बहुत महंगा। माता पिता भाव के भूखे होते हैं, बिल्कुल भगवान के समान। वे बच्चों से कुछ नहीं चाहते, बच्चे बस प्रेम से उनका नाम ही ले लें, माँ कह दें, पिता कह दें, उतने से ही प्रसन्न हो जाते हैं जैसे भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए तो माता पिता को इस धरा पर भगवान का स्वरूप कहा जाता है। तो बस ये 3 काम हैं आपको इस पूरे महीने करने होंगे। अगर आप कर पाते हैं तो आपके जीवन में 70 से 80% नकारात्मकता तो तुरंत समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं इन 2 चीजों के बारे में जिन्हें आपको भूल कर भी किसी को नहीं देना है। अब कुछ चीजें यहाँ पर ध्यान से समझिए। राहु आपको हमेशा ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे जिनके लिए आपको ना बोला जाएगा, क्योंकि राहु दिमाग है, राहु सिर है, शरीर नहीं है। तो राहु हमेशा इंसान के दिमाग पर ही हावी रहते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब भी किसी इंसान से यह कहा जाता है कि वहां मत जाना, वहां मत बैठना, तो उसका मन वहां जाने का ही करने लगेगा, वहीं पर बैठने का करने लगेगा। यह तो एक उदाहरण है। जिस कार्य के लिए मना किया जाएगा वही कार्य इंसान करने के लिए प्रेरित हो जाएगा, क्योंकि राहु उसे प्रेरित करेगा कि यही करिए। तो अब जब हम आपसे कह रहे हैं कि इन 2 चीजों को आपको इस पूरे महीने में
किसी को नहीं देना है, ना ही जाने में ना ही अनजाने में। तो तुरंत आप कल से ही देखना परिस्थितियां ऐसी बनने लगेंगी कि लोग आपसे ये 2 चीजें मांग करने लगेंगे और आपको देना मजबूरी हो जाएगा। फिर आपको थोड़ा कठोर होना पड़ेगा, मना करना पड़ेगा, ना कहना पड़ेगा। इसके लिए आपको हो सकता है थोड़ी बहुत बुराइयां भी मिल जाएं, लेकिन आपको ये 2 चीजों को देना नहीं है। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम साधारण तौर पर बात करते हैं कुछ चीजों की, फिर मुख्य तौर पर उन 2 चीजों की बात करेंगे। याद रखना कि शनि इस महीने भी चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे, अपनी ही स्वराशि में बकरी चलेंगे। तो आपको 2-3 चीजें शनिदेव से जुड़ी हैं जो किसी को नहीं देनी है। पहला, तेल। किसी भी प्रकार का तेल आपको किसी को मांगे से नहीं देना है। दान आप कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में ही जाकर दान करें। यूं ही किसी को आप दे देंगे सड़क चलते दान, तो वह दान नहीं कहा जाएगा। वह आपके पुण्य को बढ़ा सकता है, लेकिन दान नहीं कहा जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको मंदिर में जाकर दान कर सकते हैं, लेकिन यूं ही किसी को नहीं देना है, तेल नहीं देना है। दूसरा, लोहे का कोई भी उपकरण, कोई भी सामान किसी को नहीं देना है, जैसे कील है, हथौड़ी है। अगर देना भी है तो तुरंत उससे वापस भी ले लेना है, उसी के पास नहीं छोड़ देना है। तीसरा, अपने जूते चप्पल किसी को नहीं देने हैं, ना ही पहनने के लिए, ना ही यूं ही दान में देना है। यह भी आपको याद रखना है। तो शनिदेव से जुड़ी चीजें जो भी हैं, 3 ही चीजों पर शनिदेव का सबसे अधिक प्रभाव रहता है। पहला तेल पर, दूसरा लोहे पर, और तीसरा आपके पैर की जो आपके तलवे हैं, यानी कि आपका जो पंजा है पैर का, उस पर आप जो भी चीज धारण करते हैं उस पर। तो इन 3 जगहों पर इन 3 चीजों को आपको किसी को नहीं देना है। दूसरा, शुक्र से जुड़ी हुई चीज आपको किसी को नहीं देनी है। शुक्र केतु के साथ युति बनाकर बैठे हुए हैं और 18 सितंबर तक युति बनाकर बैठे रहेंगे। तो अब आपको कम से कम 18 तारीख तक शुक्र से जुड़ी चीजें किसी को नहीं देनी है। शुक्र से जुड़ी चीजें कौन सी हैं, ध्यान से सुनिए। कोई भी सफेद रंग का वस्त्र, सफेद रंग का कोई भी वस्त्र आपको किसी को भी भूल कर भी नहीं देना है। इसी प्रकार नमक और सफेद रंग की मिठाई यदि कोई आपको देता है तो न तो आपको लेना है और ना ही किसी को देना है, क्योंकि इसके पीछे का कारण है शुक्र। शुक्र ने केतु के साथ युति बना रखी है। अब ऐसे में शुक्र से जुड़ी हुई चीजों को अगर आप किसी को दे देंगे या फिर दान कर देंगे तो शुक्र के नकारात्मक प्रभाव आपको परेशान कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अपनी घड़ी जिसे आप पहनते हैं उसे, और प्लास्टिक का कोई भी सामान आपको किसी को भी ना तो देना है और ना ही दान में देना है। ऐसा करने से राहु आपका दूषित हो जाएगा, और राहु मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, और जब मीन राशि में राहु गोचर करते हैं तो ऐसे में राहु से जुड़ी चीजों का दान आपको बहुत बड़ा खतरा पहुंचा सकता है। तो थोड़ा सा आपको सावधान रहना होगा। ये तो थी कुछ सामान्य सी चीजें जिनका आपको लेन देन नहीं करना है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं उन 2 चीजों के बारे में जिन्हें आपको भूल कर भी किसी को नहीं देना है। तो सबसे पहली चीज है परफ्यूम, इत्र, खुशबूदार जो इत्र होता है उसकी बात कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि आपका परफ्यूम दूसरे लोग मांग लेते हैं जरा सा उपयोग करने के लिए, तो आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि परफ्यूम का, इत्र का सीधा संबंध शुक्र के साथ होता है। और जब आप अपना परफ्यूम किसी और को उपयोग के लिए दे देंगे तो असल में आपने अपना शुक्र खुद ही अपने हाथों से खराब कर लिया। इसे आपको किसी को भी नहीं देना है, भूल से भी नहीं देना है। दूसरी चीज है लाल रंग की कोई भी वस्तु। कोई भी लाल रंग की वस्तु आपको भूल कर भी किसी को नहीं देनी है, क्योंकि लाल रंग की कोई भी वस्तु यदि आप किसी को दान कर देंगे तो आपको मंगल के दुष्परिणाम इस महीने में भुगतने होंगे। मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, और जब मंगल मिथुन राशि में गोचर करते हैं तो ऐसी स्थिति में आपने यदि मंगल से जुड़ी हुई चीजों का दान कर दिया या यूं ही किसी को दे दिया, जरा सा भी प्रयोग के लिए दे दिया, बाद में आप भले ही उससे मांग लें, तब भी मंगल के दुष्परिणाम आपको भुगतने होंगे। अब मंगल के दुष्परिणामों से आपको बचने के लिए बेहद आवश्यकता है, क्योंकि मंगल के बारे में कुछ बातें हैं जो आप जान लीजिए, आपके लिए बेहद आवश्यक हैं। पहली तो यह है कि इसका नाम मंगल है, लेकिन इसके काम सारे अमंगल वाले हैं। यानी कि मंगल इंसान के जीवन में परेशानियां अधिक लाता है, लाभ और खुशियां कम लेकर आता है। अब सीधी सी बात है कि यह एक सेनापति है ग्रहों का, और सेनापति का काम क्या है? सेनापति का काम है लड़ना। जी हाँ मित्रों, सूझबूझ लगाना, तरकीबें लगाना और अधिकतर क्रोध में रहना, गुस्से में रहना। तो अब ऐसे में यदि आप लाल रंग की कोई भी वस्तु किसी को दे देते हैं या दान कर देते हैं तो मंगल आपका नकारात्मक हो जाएगा। फिर हमने आपसे पहले ही कहा है कि आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा इस पूरे महीने, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपका भावनात्मक संतुलन हिलेगा। तो अब ऐसे में मंगल से जुड़ी चीज का आप यदि दान कर देते हैं या किसी को दे देते हैं तो आपको बिना मतलब की बातों पर क्रोध आएगा,
बिना मतलब की चिंताएं आपको सताएंगी। जरा जरा सी बात को आप दिल पे लगा कर बैठे रहेंगे, अपने सारे कामकाज भूल जाएंगे, बस सामने वाले से लड़ने का, बदला लेने का अवसर ढूंढते रहेंगे और यह आपके लिए खतरनाक होगा। तो आपको यह काम नहीं करना है। इन दो चीजों को भूल कर भी किसी को नहीं देना है। अब यहाँ पर जब हम नहीं देने की बात करते हैं या ना दान करने की बात करते हैं, उस समय हम इंसानों के लिए यह बात कह रहे हैं, लेकिन मंदिर में जाकर आप खूब दान करिए, आपको बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। चाहे आप मंगल से जुड़ी कोई भी वस्तु का दान करें या शुक्र से या फिर शनि से, सबका आपको लाभ प्राप्त होगा। क्योंकि मंदिर एक ऐसा स्थान है, एक ऐसी जगह है जहां भगवान की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा रहती है, भगवान का घर है। अब भगवान के घर में तो चाहे कोई भी चला जाए सब शुद्ध ही हो जाते हैं। भूत प्रेत पिशाच भी भगवान के घर जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां जाएंगे तो धुलाई बड़ी जोरदार हो जाएगी और इतनी धुलाई होगी कि कल्याण ही हो जाएगा, यानी कि सुपड़ा साफ ही होगा, या तो नरकवासी या स्वर्गवासी बन जाएंगे। इसीलिए ऐसी जगहों पर भूत प्रेत भी नहीं जाते हैं, और जो जाते हैं वो तर जाते हैं। तो मंदिर में आप दान कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक तो हमने आपको बता दी इस महीने की कुछ जरूरी सावधानियां, और किन चीजों का आपको लेन देन नहीं करना है इसके बारे में भी बता दिया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस महाशक्तिशाली उपाय के बारे में जिसके बारे में हमने शुरुआत में कहा था। माता भद्रकाली से जुड़ा हुआ यह उपाय है। तो उपाय कुछ इस प्रकार है, बहुत ही सरल है, जरा इसे ध्यान से सुने कि आपको बाजार से एक नारियल लेकर आना है और उस नारियल को लाल कपड़े से लपेट लेना है अपने घर में लाकर। कोरा लाल कपड़ा होना चाहिए, और उस नारियल को लाल कपड़े से लपेटने के बाद उसके ऊपर लाल रंग का धागा, जिसे हम मौली भी कहते हैं, उसे भी लपेट लेना है, 7 बार लपेटना है। उसके बाद उस नारियल के ऊपर लाल चंदन से आपको क्लीम लिख देना है। क्लीम लिखने के बाद आपको उस नारियल के ऊपर गंगा जल छिड़कना है। यह सारा कार्य आप किसी भी शनिवार के दिन कर सकते हैं या फिर किसी भी दिन कर सकते हैं, दिन की कोई बाध्यता नहीं है। ऐसा करके असल में आप अपने घर में माता भद्रकाली के स्वरूप को विराजमान कर रहे हैं। तो उसके ऊपर यानी नारियल के ऊपर आप क्लीम इस मंत्र को लाल चंदन से लिख लें और उसे लाकर अपने पूजा घर में स्थापित कर लें। जब आप उसे अपने पूजा घर में स्थापित करें तो पहले दिन आपको अपने पूजा घर में गाय के घी का एक दीपक जलाना है, आसन बिछाना है और रुद्राक्ष की माला से क्लीम मंत्र का कम से कम 1 माला जाप करनी है। वैसे अधिक से अधिक आप 7 माला या 11 माला भी कर सकते हैं। 1 माला जाप करने के बाद आप माता रानी से प्रार्थना करेंगे, आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी, कि हमारी मनोकामना यह है कि नौकरी लग जाए, हमारी इस महीने में तरक्की हो जाए, जो भी आपकी मनोकामना इच्छा है उस मनोकामना को बोलें और माता रानी से कहें कि आप 21 दिनों के लिए हमारे घर में विराजमान रहें। हम प्रतिदिन आपके नाम का दिया जलाएंगे और आपके नाम का मंत्र जाप करेंगे, और हम चाहेंगे कि आप हमारी मनोकामना पूर्ण करें और हमारे इस कार्य से प्रसन्न हो जाएं। माता रानी के नाम का नारियल आपको अपने घर में स्थापित करना है। फिर प्रतिदिन आपको कम से कम 1 माला जाप उसी निश्चित समय पर करनी है। यह कार्य आपको रात्रि के समय करना है और क्लीम मंत्र से ही करेंगे आप, इसे आप ध्यान रखें। अब यदि पुरुष हैं तो ओम क्लीम इस तरह से उच्चारण करेंगे, महिलाएं हैं तो क्लीम ओम, यानी कि जो ओम संपुट है उसे महिलाएं बाद में बोलेंगी, पुरुष पहले बोलेंगे। इस तरह से आपको 21 दिनों तक की यह साधना है माता भद्रकाली की। हर एक साधक की हर मनोकामना 21 दिनों के अंदर अंदर पूरी हो जाती है, आपकी भी हो जाएगी। कोई आज तक हमने ऐसा सुना ही नहीं जिसकी यह मनोकामना पूरी ना हुई हो। बस आपको करना यह है कि जब हम किसी साधना में जाते हैं तो हमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। नियम बहुत ही सरल हैं कि झूठ नहीं बोलना है, बहुत ज्यादा अनिवार्यता हो तभी झूठ बोले और ऐसा झूठ बोले जिससे किसी की हानि ना हो। दूसरा कि किसी भी प्रकार का पैसे का गमन ना करें, यानी कि किसी का मन खराब करके किसी को दुख पहुंचाकर पैसे ना कमाएं। तीसरा कि अपने पितृ पूर्वजों का, महिलाओं का, घर के बड़े बुजुर्गों का भूल कर भी अपमान ना करें। तीसरा, मांस मच्छी, जुआ, शराब, उल्टे सीधे कार्यों में बिल्कुल भी लिप्त न रहें, इनसे पूरी तरह से दूरी बना लें। इसी के साथ साथ ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। बस इन कार्यों को आप कर लें, बहुत ही सरल कार्य हैं, आसानी से पूर्ण हो जाएंगे यदि आप सात्विक विचारधारा के इंसान हैं। यदि आप तामसिक हैं तो आपको कठिनाई अवश्य होगी ही। बस इस उपाय को आप कर लें। 21 दिन के बाद जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो आपके नजदीकी माता काली का जो भी मंदिर हो उस मंदिर में जाकर आपको यह नारियल माता रानी के चरणों में समर्पित कर देना है। बस यह आपका उपाय है, इसे आप एक बार अवश्य करें और हमें इस उपाय के लाभ बताएं कि आपको कैसे इसके लाभ प्राप्त हुए। बाकी अब कुछ दिनों में सर्व मनोकामना पूर्ति हवन भी प्रारंभ होने जा रहा है, तो हम प्रति शनिवार
आप लोगों की तरफ से माता रानी को अर्जी लगा ही देंगे, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। चलिए, आज हमने आपको जो ज्ञान दिया है इसका जीवन में प्रयोग करिए और अपने जीवन को बदल डालिए। मित्रों, याद रखना कि जो भी बातें हमने आपको बताई हैं वे केवल आपके जीवन से जुड़ी हैं, आपके जीवन में बदलाव लेकर आएंगी। तो इन्हें पूरी गंभीरता से लें, हल्के में बिल्कुल भी ना लें। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। इसी के साथ साथ आज की इस वीडियो को विराम देते हैं। कोई प्रश्न यदि बने तो कमेंट करके पूछ लें या व्हाट्सएप नंबर जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ साथ अब विदा लेते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य जाइए, क्योंकि आपका उद्धार वहीं से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय माँ भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।